नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आपके हमारे सबके चहीते स्टॉक जियो फाइनेंस की बात की जाए तो इस शेयर में आखिरी के आधे घंटे में बड़ा एक्शन हुआ जहां स्टॉक 3.25% की तेजी दिखाते हुए दिखाए। देखिए, आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वैसे तो मैंने इस पे न जाने कितनी वीडियोस बना दी है और आप सभी हमारी ये वीडियोस देखते हो जियो की, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं और ज्यादा वीडियोस बनाता हूँ। अब अगर मैं जियो फाइनेंस की बात करूं तो एक चीज आपको क्लियरली समझनी होगी, अगर रिलायंस का मार्केट कैप बढ़ेगा ना तो जियो फाइनेंस का अपने आप बढ़ेगा। इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? देखिए, जियो का ही डीमर्ज पार्ट है, सॉरी रिलायंस का ही डीमर्ज पार्ट है। रिलायंस का 6.1% का स्टेक था इस कंपनी में जब ये डीमर्ज हुआ और उसकी वैल्यू 1,20,000 करोड़ की थी। ये वैल्यूएशन, ये चीज मैं न जाने कितनी वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। और ये जो प्राइस है ना, बहुत अच्छा प्राइस है, ये खराब नहीं है। आपके साथ 225 रुपए पे पहला इंस्टॉलमेंट डालने को कहा था, दूसरा 210 200 पे डालने को कहा था, तीसरा 180, और ये भी बोला था मेरे को नहीं पता आएगा नहीं आएगा, बट अगर आएगा तो ये स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग मेरी रखी हुई है और इसके हिसाब से मैं ट्रेड करता रहूंगा। पूरा बाजार टूटा लेकिन ये शेयर नहीं टूटा। रिलायंस टूटा उसी के हिसाब से ये टूटा, पर खास रिलायंस भी नहीं टूटा, खास ये भी नहीं टूटा। अब इस स्टॉक की बात की जाए, क्यों इतना अच्छा लगता है ये स्टॉक, इसके बारे में बताता हूं। एक और चीज, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें आपको लगता है ये नहीं होंगी तो आपको शेयर नहीं लेना है। अगर आपको लगता है ये सारी चीजें फैक्ट्स पे हैं और हो सकता है ऐसा हो तभी लेना। शेयर बाजार में आप और हम प्रिडिक्ट करते हैं, कुछ पक्का नहीं है। अगर शेयर बाजार में कुछ पक्का होता तो फिर तो बात ही कहती है। यहाँ सब अज्यूमिंग पावर होती है। आप और हम अज्यूम करते हैं, अपनी प्रिडिक्शन करते हैं, अपना माइंड सेट, मतलब अपना माइंड दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन यहाँ एक खरीद रहा है तो एक बेच भी रहा है। अब दोनों में से कौन स्मार्ट है वो बाद में ही पता चलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों अच्छा लगता है मुझे, वो बताता हूँ। देखिए, कंपनी जब लिस्ट हुई तो हमारे पास जो सामने प्रॉफिट वगैरह था वो था 300 करोड़ का मुनाफा, 300 करोड़ की सेल, जो मेरे लिए बहुत छोटा बेस है। इसलिए छोटा है क्योंकि ये कंपनी जिसकी है ना, उन्हें पता है कैसे इसको तेजी से ग्रो करना है, कम से कम इस बेस से कैसे तेजी से ऊपर लाना है वो पता है। उनके हाथ में पावर है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूं मैं। अगर मान के चलो मेरे चैनल पे अभी तो 1,80,000 सब्सक्राइबर्स है, मान के चलो मेरे 1 आध मिलियन होते, ठीक है। कोई बंदा ग्रो, मतलब नया अपना चैनल बनाता है, या फिर मैं खुद ही अपना कोई एक नया चैनल बनाता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई मैंने नया चीज स्टार्ट करी है, आप लोग आ जाइए, तो उस पर मैं कितनी तेजी से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ? बहुत तेज कर सकता हूँ ना। हाँ, ये तो पक्का है कि मैं उसको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकता, लेकिन एक बेस, जीरो बेस है मेरा, उसको मैं तुरंत 1000 2000 5000 ला सकता हूँ, राइट। सेम चीज रिलायंस कंपनी का, ग्रुप कंपनी जो रिलायंस है ना, जो पेरेंट है वो बहुत बड़ा है, किसी भी रफ्तार से ग्रो करवा सकता है इसे। तो अभी देखिए, आपने पहली क्वार्टर के नंबर देखे तो क्या देखा, 300 से 600 करोड़ हो गया, प्रॉफिट डबल हो गया। ये 600 वाला आपके लिए 2000 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अपनी ग्रोथ होगी नॉर्मल नॉमिनल ग्रोथ से, लेकिन अभी बेस छोटा है इसलिए तेज ग्रोथ होगी, ये मेरा व्यू है और इसीलिए मैं इस स्टॉक को लेकर बुलिश हूं। अब अगर 2000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी करेगी तो ये तो पक्की बात है कि 30,000 करोड़ के मार्केट कैप पे नहीं बैठेगी, फिर मार्केट कैप थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनियां जो करती है नॉर्मल उनका 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आपको होगा भाई इसका मार्केट कैप तो 1,37,000 करोड़ का है, तो वो 1,20,000 करोड़ की इक्विटी की वैल्यू जो रिलायंस से डीमर्ज हुई है उसे हटाओगे तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप रह गया। ये सारी कैलकुलेशंस के हिसाब से मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस एक लॉन्ग टर्म बैट है। ऐसा मत करना कि भैया मेरे कहने से आप कल ले लो और फिर परसों बोलो कि ये तो गिर गया, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म बेट यानी कि 1.5 साल का व्यू, 18 महीने का, 18 महीने के व्यू से इस स्टॉक को अगर निवेश करना है तो कीजिए। इतना ही पैसा लगाना कि गिरावट में खरीद सको, 3 इंस्टॉलमेंट डालनी है, याद रखना। नहीं आएगा नहीं आएगा, जितना खरीद पाए खरीद लिया, ठीक है। 100 रुपए लगाने, 33 रुपए 3 बार लगा दूंगा, सिंपल। ये आपका व्यू होना चाहिए। बाकी अगर मेरे से पूछो भाई 3.25% क्यों भागा है, कोई खबर नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं डेटा की बात करूं तो वो बहुत ही मिक्स और कंफ्यूजिंग हो रहा है। प्रमोटर्स ने स्टेक बढ़ाया है, एफआईआईज ने घटाया है और डीआईआईज ने घटाया है, यानी म्यूचुअल फंड एफआईआईज दोनों घटा रहे हैं और प्रमोटर्स बढ़ा रहे हैं। वहीं थोड़े दिन पहले एक डेटा आया था जहां पे तीन म्यूचुअल फंड्स हैं, नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वीडियो मैंने शेयर करी थी। उन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपने स्टेक को ऑलमोस्ट डबल किया है।
तो क्या चल रहा है पता नहीं भाई, जो भी चल रहा है चलने दो, इन्वेस्ट रखो और इन्वेस्टेड रहो, ज्यादा हैवी खरीदारी करना मत, सिंपल। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी जियो फाइनेंस के स्टॉक के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।